नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां हर गुजरता दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही सूरज अब सीधे जमीन पर आग बरसा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हालत ऐसे बन चुके हैं कि सुबह से ही गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और दोपहर तक पूरा वातावरण भट्ठी में बदल जाता है। छतरपुर का नौगांव और खजुराहो सबसे ज्यादा तप रहे हैं, जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है और आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता बुंदेलखंड और विंध्य इलाके को लेकर जताई गई है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में बेहद खतरनाक लू को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में दोपहर के समय हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि कुछ देर धूप में रहने पर भी शरीर तेजी से डिहाइड्रेट होने लगे। इसके अलावा दतिया, निवाड़ी, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया, रीवा, मूगंज, सीधी और सिंगरौली में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट लागू है। यानी प्रदेश का बड़ा हिस्सा इस वक्त सीधे गर्म हवाओं की चपेट में है। गर्मी का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। शहरों में दोपहर के समय सड़कें खाली पड़ने लगी हैं। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह जल्दी काम निपटाने को मजबूर हैं। गांवों में लोग घरों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखने लगे हैं ताकि पशु पक्षियों को थोड़ी राहत मिल सके। कई जिलों में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है क्योंकि कूलर और पंखे लगातार चल रहे हैं। गर्मी की वजह से लोगों में थकान, चक्कर और बेचैनी की शिकायतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। अब समझिए कि आखिर मौसम इतना उग्र क्यों बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय शुष्क और बेहद गर्म पश्चिमी हवाओं का मजबूत दबाव बना हुआ है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली तपती हवाएं सीधे प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों की ओर बढ़ रही हैं। हवा में नमी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए बादल नहीं बन पा रहे और सूरज की सीधी किरणें जमीन को लगातार गर्म कर रही हैं। यही वजह है कि दिन के साथ साथ अब रात का तापमान भी ऊंचा बना रहने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लू सबसे ज्यादा खतरनाक रहेगी। इस दौरान चलने वाली गर्म हवाएं शरीर से पानी बहुत तेजी से खींच रही हैं। कई इलाकों में गर्म हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि खुले मैदानों और सड़कों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। नौतपा के कारण अगले कई दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। अब जानते हैं प्रदेश के जिलों का पूरा हाल, ताकि आपको साफ समझ आ सके कि कहां सबसे ज्यादा खतरा है और किन इलाकों में गर्मी लगातार लोगों की परीक्षा लेने वाली है। मौसम साफ लेकिन लगातार झुलसाने वाली गर्मी वाले जिले। इन जिलों में बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करती रहेंगी। भोपाल, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास,
सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में तापमान लगातार 40 से 43 डिग्री या उससे ऊपर बना रह सकता है। खेतों की मिट्टी तेजी से सूख रही है और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। तीखी लू और खतरनाक गर्म हवाओं वाले जिले, इन जिलों में लू का असर ज्यादा खतरनाक रहेगा और शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, नीमच, मंदसौर और रतलाम में येलो अलर्ट जारी है। वहीं दतिया, निवाड़ी, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया, रीवा, मूगंज, सीधी और सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट लागू है। इन इलाकों में दिन भर गर्म हवाएं चलेंगी और लंबे समय तक धूप में रहना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील और रेड अलर्ट वाले जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना इस समय प्रदेश के सबसे ज्यादा गर्म और संवेदनशील जिले बने हुए हैं। नौगांव और खजुराहो जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यहां दोपहर के समय जमीन से उठती गर्म हवा सीधे शरीर को झुलसा रही है। प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। अब बात आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चेतावनी की। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में गर्मी का यह प्रचंड दौर अब भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। अगले कई दिनों तक प्रदेश में तेज लू और झुलसाने वाली गर्म हवाओं का असर लगातार बना रहेगा। नौतपा के चलते भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा और बुंदेलखंड के इलाकों में तापमान और ऊपर जा सकता है। कई शहरों में दिन का पारा 43 से 46 डिग्री के बीच बना रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज्यादा असर दोपहर के समय रहेगा। सुबह से ही सूरज की तपिश तेज हो जाएगी और दोपहर तक हालात ऐसे बन सकते हैं कि गर्म हवा सीधे शरीर को झुलसाने लगे। यही वजह है कि अगले कई दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। रात के समय भी गर्मी कम नहीं होगी, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह संकेत भी दिए हैं कि मई के आखिरी चरण में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। कहीं कहीं बादल बनने और सीमित गरज चमक की स्थिति आगे चलकर दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल यह राहत बहुत कम और अस्थायी रहने वाली है। कुल मिलाकर प्रदेश में गर्मी का खतरनाक दौर अभी जारी रहेगा। अब बात खेती किसानी की, क्योंकि इस मौसम का सबसे बड़ा असर खेतों पर दिखाई दे रहा है। लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण खेतों की ऊपरी नमी तेजी से खत्म हो रही है। जिन किसानों ने मूंग, उड़द, सब्जियां या बागवानी वाली फसलें लगाई हैं, उनके लिए यह मौसम चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। तेज गर्म हवाओं से पौधों के फूल झड़ सकते हैं, पत्तियां सूख सकती हैं और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। खासकर टमाटर, मिर्च, लौकी, तरबूज और खीरा जैसी फसलों में झुलसा रोग और पानी की कमी का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इस भीषण गर्मी का एक फायदा भी किसानों को मिल सकता है। तेज धूप और सूखी गर्म मिट्टी खेतों में मौजूद कई हानिकारक कीटों और फफूंद को कमजोर करने का काम करती है। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि जिन किसानों को खेत की गहरी जुताई करनी है, उनके लिए यह समय उपयोगी हो सकता है, क्योंकि गर्म मिट्टी में कीटों के अंडे और लार्वा नष्ट होने लगते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सुबह जल्दी या शाम के समय ही खेतों में काम करें और फसलों में हल्की सिंचाई बनाए रखें। पशुओं के लिए भी छांव और पानी की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी बताई गई है। अब बात सेहत की, क्योंकि यह गर्मी सीधे शरीर पर हमला कर रही है। डॉक्टरों और मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लू लगने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, तेज सिरदर्द, उल्टी, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं लगातार सामने आ सकती हैं। छोटे बच्चे,
बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अगर बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें और लगातार पानी पीते रहें। ओआरएस, छाछ, नींबू पानी और ठंडे पानी की बोतल शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करेगी। बाहर निकलते समय ओआरएस पाउडर, हल्का स्नैक्स और जरूरी दवाइयों वाली फर्स्ट एड किट साथ रखने की सलाह दी गई है। गर्मी का असर अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक तेज तापमान में जल्दी गर्म होकर बंद हो सकते हैं। लगातार ओवरहीटिंग से बैटरी खराब होने और डिवाइस की परफॉर्मेंस कम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गैजेट्स को सीधे धूप में इस्तेमाल करने से बचें और जरूरत से ज्यादा चार्जिंग न करें। फिलहाल पूरा मध्य प्रदेश आग उगलती गर्मी की गिरफ्त में है और आने वाले दिन लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। इसलिए खुद भी सतर्क रहिए और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं का भी खास ध्यान रखिए। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद मौसम अपडेट के लिए पेज को तुरंत फॉलो करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही मौसम जानकारी समय रहते बड़ा नुकसान टाल सकती है।